आगे शेखर एक जीवनी भाग एक प्रकृति और पुरुष। अब तक हमने देखा कि शेखर सभी से निराश, सभी पे क्रोधित होकर फिर भी अपने अंदर एक विश्वास जगाए आगे बढ़ता है। अपनी विकसित होती हुई आत्मा में एक भाग और छिपाकर एक प्रशांत विद्रोही बनकर शेखर घर लौट आया। अगर शेखर ने मौत नहीं मांगी तो इसलिए कि उसकी दशा पहले ही मौत से बहुत बुरी थी। वह मौत मांगने लायक भी जीता नहीं था। प्रेम की और त्याग की विरुदावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। लेकिन शेखर के जीवन को उन दिनों इन्हीं दो शक्तियों ने संभव बनाया। घृणा ने ही उसे इतनी शक्ति दी कि वह सब कुछ खोकर भी संसार को ललकारे, और वासना ने उसे जगाया कि वह चोट का सामना करे जो उसके हृदय को लगी है। शेखर पिता, माता, सरस्वती, शारदा और अंत में स्वयं अपने को खो चुका था। इतना अपंग होकर वह इस लायक नहीं रहा था कि कुछ सोच भी सके। लेकिन धीरे धीरे इन दो विषयों के प्रताप से उसमें जान जाने लगी। स्वस्थ आदमी को शराब पागल कर देती है, लेकिन बेहोश आदमी को स्वस्थ करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। कविता और संगीत शेखर के लिए निरर्थक हो गए थे। अपने अत्यंत प्रिय रिकॉर्ड सुनकर उसे तनिक भी सुख नहीं हुआ, पर क्रोध ने उन्हीं रिकॉर्डों को पटक कर और तोड़कर उसे कुछ थोड़ी सी शांति मिल गई थी। वह निष्प्राण सा अपने कमरे में या बाहर या कहीं भी, सब स्थान उसके लिए एक से थे, बैठा रहता और बस बैठा रहता। कोई उसे कुछ कहता तो वह सुनता ही नहीं था, लेकिन कभी कभी उसके पास कहीं कोई और बातें कर रहे हों तो वे उसे सुन जाती थी। माता पिता बैठे कुछ बात कर रहे थे, शेखर अलग बैठा था। एकाएक उसका ध्यान आया कि उसने उनकी बातें सुन भी ली और समझ भी ली। शेखर के पिता तभी दौरे से आए। माँ उनकी लाई हुई वस्तुओं की आलोचना कर रही थी। मधुरा की एक महीन धोती की बात करते हुए पिता ने कहा, वह मैं सरस्वती के लिए लाया हूँ। तुम कपटी थी न कि एक उसे भेजनी थी। माँ बोली, वह उसे क्यों भेजनी है ऐसी सुंदर धोती? उसे तो रस्म पूरी करने के लिए भेजनी है। मामूली धोती से काम चल जाएगा। वह मैं आप न पहनूंगी। कई दिन तक शेखर इस ताक में रहा कि किसी तरह वह साड़ी उसके हाथ लगे और वह उसे जला डाले या फाड़ डाले। माँ पहन न पाए, पर वह जाने कौन से बक्स में धर दी गई, फिर कभी नहीं निकली। न माँ ने कभी पहनी, और शेखर ताक में ही रह गया। शेखर वैसे ही बैठा था और गीत गोविंद के दो पद धीरे धीरे गुनगुना रहा था, इतना अन्यमनस्क कि वह स्वयं भी नहीं जानता था। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। उसने अपने पिता को ये पद गाते सुना था। इसका अर्थ वह नहीं जानता था, पर इनके शब्दों में कुछ ऐसा माधुर्य था कि वे उसे पहली बार सुनने पर ही याद हो गए थे, और वह बहुधा उन्हें दोहराया करता। तभी पिता आए और शेखर को गाते सुनकर बोले, यह तुमने कहाँ से पढ़ा? मुझे याद है। और भी कोई याद है? हाँ, कौन सा? धीर समीरे यमुना तीरे वस्ती वने वनमाली गोपी। पिता ने टोककर क्रुद्ध स्वर में पूछा, तुमने गीत गोविंद पढ़ा है? नहीं। फिर ये कहाँ से सीखा? आप गाया करते हैं, मैंने सुनकर याद कर लिया। बहुत दिनों से पिता ने शेखर को पीटा नहीं था। वे शायद उसे व्यस्क समझने लगे थे, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने 3-4 तमाचे उसे लगा दिए। पता नहीं हो क्या गया है, सब लड़कों को गंदी गंदी बातें ही सीखते हैं। शेखर ने मन ही मन निश्चय किया कि कैसे भी हो गीत गोविंद अवश्य पढ़ना होगा। खोद खोद कर उसने पिता की संस्कृत पुस्तकों में से गीत गोविंद निकाल लिया सटीक। पहले वो तो वह सारी पुस्तक पढ़ गया। वह उसे इतनी मधुर लगी कि अधिकांश उसे कंठस्थ भी हो गई। फिर उसे यह जानने की चिंता हुई कि पिता क्यों क्रुद्ध हुए थे, और तब वह टीका पढ़कर पुस्तक समझने की चेष्टा करने लगा। टीका संस्कृत में थी, पर कुछ मूल, कुछ टीका और कुछ अटकल से वह अर्थ करता हुआ बढ़ने लगा। वह समझा और नहीं समझा, उसमें एक उद्वेग, एक जुगुप्सा भरने लगी, और उसे समझ नहीं आया कि क्यों। पढ़कर उसे ग्लानि होती, ग्लानि से वह और पढ़ता, कृष्ण से उसे घृणा होती, घृणा से वह अपने को कृष्ण के स्थान में रखता, और अनवरत उसकी आत्मा अपने आप से ही पूछती जाती, क्यों क्यों क्यों। उसकी आंखों के आगे असंख्य चित्र नाचने लगे, असंख्य भूली हुई बातें, संगीत, प्रकाश और अंधेरा के छोटे छोटे पुंज। पिता, माँ, रसोईया, नौकरानी, अत्ती, काश्मीरिन आया जिनिया, फिर अमृतसर में कन्हैया के कटरे का एक दृश्य।
वह परीक्षा देकर लौट रहा था। रास्ते में अमृतसर देखने के लिए उतरा। साथ लाहौर से भेजा हुआ एक व्यक्ति था जिसे अमृतसर दिखाने का काम सुपुर्द किया गया था। स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला इत्यादि स्थान देख चुकने के बाद साथी ने कहा, अब एक नई चीज़ देखें, और शेखर को साथ किए हुए कटरे में घुस आया था। शाम का वक्त था। कटरे की निचली मंजिलों में कुछ दुकानें खुली थी, बजाजों की, हलवाइयों की, पकौड़ी वालियों की, और जहाँ तहाँ गजरे वाले बैठे चला रहे। पर बाजार की शोभा थी। ऊपर की मंजिल, वहाँ प्रकाश जगमगा रहा था, और प्रत्येक खिड़की या छज्जे पर बैठी हुई सुंदरियाँ शेखर की अनभ्यस्त और भोली आंखों को लगा कि इतना विपुल सौंदर्य उसने कहीं नहीं देखा। एकाएक वह एक जगह ठिठक गया। ऊपर से एक अत्यंत मुस्कुराता हुआ मुख उसकी ओर देख रहा था। शेखर देखता रहा, स्थिर, अपलक, स्तब्ध, विस्मय में डूबा हुआ देखता रहा। इतना सौंदर्य उसकी भोली आंखों ने भी देखा कि आंखों के आसपास नीले से वृत्त बने हुए थे। लेकिन उसके मन में कहा कि शायद काजल की आधिक्य से है, और फिर वह आलोचना करना संभव कब था उसके लिए। वह स्वच्छ आनंदित विस्मय, इतना सौंदर्य। लेकिन उसके साथी ने उसकी ओर देखा। एक कर्कश भद्दी हंसी हंसकर उसे खींचते हुए कहा, ये बच्चे बूढ़े का भी ख्याल नहीं करती। और अभी शेखर चलता हुआ इस वाक्य का अभिप्राय सोच ही रहा था कि साथी ने फिर कहा, जिम्मेदारी है, नहीं तो। आप चुप हो गया। फिर पिता के संग्रह में चोरी से देखा हुआ छिन्नमस्ता का एक चित्र, जिसके अधोभाग को एक काजल की पत्ती लगाकर पिता ने ढका हुआ था, शेखर ने उघाड़ कर देखा था। शेखर मानो कांपने लगा। उसका जी मिचला सा उठा। उसे लगा कि असंख्य बिच्छू उसे काट रहे, लेकिन उनके दंश में विष नहीं, मधु है, इतना मीठा था वह दंश। अत्ती की आयु कोई 20 वर्ष की थी, जो इनके यहाँ काम करती थी। अपने देश और जात की स्त्रियों की तरह वह एक वसना रहती थी। एक रंग बिरंगी चारखानी धोती से सारा शरीर ढके रहती थी। सर उसका खुला रहता और बहुधा एक कंधा भी उगड़ा रहता। उसका बदन साधारण था, न लंबा, न नाटा, न दुबला, न बहुत भरा हुआ, लेकिन वह खूब स्वस्थ थी, और उसके शरीर में रक्त खूब था। उसके बाल कुछ मोटे, कुछ और खून घने काले थे, खूब गले काले थे। माथा बहुत छोटा, भौहें भी छोटी, पर काली, नाक भी छोटी, पर कुछ उठी हुई सी और थोड़ी पीछे हटती हुई सी थी। यूँ कहा जा सके कि उसके चेहरे में कुछ बड़ा था तो उसकी आंखें ही, बाकी सब कुछ छोटा था। वह सुंदर नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसमें एक चंचल आकर्षण था, जो दृश्य होते ही इसकी गुंजाइश ही नहीं रहने देता था कि कोई उसकी सुंदरता या असुंदरता की विवेचना करने की ओर जाए। वह सदा हंसती रहती, हर एक बात में, हर एक के साथ हंसी ही उसका निग्ध और साधन था। शेखर के साथ बात करते भी वह हंसा करती। कभी कभी शेखर को लगता था उस हंसी में कुछ गंभीरता है, कुछ अभिप्राय है। वह समझ नहीं पाता कि क्या, लेकिन सदा यह विचार आती वह अशांत और उद्विग्न हो उठता। कभी जब वह अत्ती के पास कहीं होता, तब अत्ती काम में ऐसी लगी रहती जैसे उसे मालूम ही न हो कि वहाँ है। वह कभी तो देखता रहता और उसे चौंकाने के लिए कोई शब्द करता, लेकिन अत्ती कभी नहीं चौंकती। शब्द सुनकर अपनी धोती ठीक करके उसमें सिमट जाती और मुस्कुराती हुई काम करती जाती। एक दिन शेखर के कमरे में बुहारी दे रही, तब शेखर बाहर से आया। अत्ती की पीठ द्वार की ओर थी और वह झुककर बुहारी दे रही थी, इसलिए उसकी धोती का छोर पीठ पर से फिसलकर गर्दन पर जा रुका और पीठ उगड़ी हुई थी। शेखर वह खड़ा देखने लगा, और यह जानकर कि अत्ती उसके आने की खबर नहीं, वह धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पास आकर वह सोचने लगा कि कैसे वह उसे चौंकाए, कोई शब्द करे या अत्ती की पीठ गुदगुदा दे। गुदगुदाने का निश्चय करके वह आगे झुका है कि उसने देखा अत्ती दबे होठों से मुस्कुराती जा रही। उसे शेखर का वहाँ होना मालूम है। उसे चोट सी पहुंची। उसका बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। अत्ती ने झट से सीधी होकर अपनी पीठ और कंधे खूब अच्छी तरह ढक लिए, और छोर वाला कंधा शेखर की ओर करके उसने ऊपर अपनी ठोड़ी सटाकर हंसने लगी। मेरे आने का इसे पता है, इस विचार से जहाँ शेखर को चोट पहुंची वहाँ एक बड़ी तीखी उत्तेजना भी मिली। जानकर ही तो वह वैसे खड़ी थी। शेखर ने बढ़कर उसकी धोती का छोर पकड़ लिया और उसे खींचकर पहला सही उधार दिया। अत्ती जैसे अपने बचाव के लिए उसकी ओर कुछ झुक गई। उसका सर शेखर के मुंह के पास आ गया। एकाएक शेखर ने उसका आंचल छोड़कर पीछे हट गया। दोनों हाथों से पकड़े हुए छोटे से सिर और नीम के सौरभ की याद उसके आगे नाच गई। शेखर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे किवाड़ उसने धड़ाक से बंद कर दिए।
शेखर के घर से कुछ दूर पर दूसरा घर था, जिसके बाहर धूप में आराम कुर्सी पर प्रायः एक 18-19 वर्ष की लड़की लेटी रहती। नाम उसका शांति था। शेखर ने सुना था कि वह तपेदिक से आक्रांत थी, तभी वैसी पड़ी रहती। शेखर ने यह भी सुना था कि वह बहुत दिन जिएगी नहीं, और जब से उसने यह सुना तब से अक्सर सबसे आंखें बचाकर वह अपने घर के एक ओर खड़ा होकर शांति की ओर देखता करता। कभी उसके मन में दया उत्पन्न होती, कभी सहानुभूति, कभी बहुत खिन्न होने पर वह शांति से ईर्ष्या भी कर लेता कि उसे इस जीवन से जल्दी छुटकारा मिल जाए। शांति कभी आंख उठाकर उसकी ओर देख लेती तो वह तत्काल वहाँ से हट जाता। उसे डर था कि उसे देखता पाकर वह वहाँ बैठना न छोड़ दे। एक दिन शांति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। शेखर सोच ही रहा था कि वहाँ से हट जाए या तनिक ठहर जाए कि उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया और शायद पुकारा भी। शेखर ने एक बार सशंक नेत्रों से अपने घर की ओर देखा, फिर चला गया। शांति ने अपनी कुर्सी के पास फैली हुई घास की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। शेखर बैठ गया। बैठकर उसने देखा वह अपने घर से दिख नहीं सकता। एक कनेर की झाड़ की ओट उसे प्राप्त है और वह कुछ और आराम से बैठ गया। शांति ने कहा, तुम्हारा नाम शेखर है ना? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे घर की कई बातें यहाँ से सुन लेती हूँ। तुम्हारी माँ बहुत ज़ोर से बोलती है। शेखर चुप रहा। थोड़ी देर बाद शांति फिर बोली, तुम क्या देखा करती हो? शेखर झेप गया, सर झुकाकर अपने पैरों के नाखून गिनने लगा। शांति ने कुछ कोमल स्वर में कहा, बताओ क्या देखा करते हो? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो भाग क्यों जाते हो फिर? इसलिए मैं कई बार उधर नहीं देखा करती। शेखर चुप रहा। बताओ भी इतने शर्माते क्यों हो? मेरे पास एक चित्र है, उससे तुम इतनी मिलती हो, कहकर शेखर रह गया। कौन सा चित्र? लाता हूँ, कहकर शेखर उठा और घर से चित्र लेता आया। यह देखो। शांति ने चित्र ले लिया और देखते ही बोली, अरे यह तो मेरे पास भी है। सच? कहकर शेखर अपने स्थान पर बैठ गया। चित्र रोजेटी का बनाया हुआ बिएटा बिएट्रिक्स था, जिसे प्रायः ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं। शांति ने कहा, किसी दिन यह ग्लोरी मेरी भी होगी, और एक विषादपूर्ण हंसी हंसती। शेखर कुछ उदास सा हो गया, फिर बोला, इसे ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं, वह गलत नाम है। असली नाम है बिएटा बिएट्रिक्स, यानी बिएट्रिक्स की समाधि। रोजेटी की स्त्री एक बार बेहोश हो गई थी, उसी का चित्र उसने बनाया था। शांति ने कहा, अच्छा, मानो कह रही हो तुम बहुत कुछ जानते हो। थोड़ी देर बाद शांति बोली, कुछ बात सुनाई। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, कभी कभी आया जाया करो ना। तुम बात किया करना, मैं सुनूंगी। मुझ में सुनने की पेशेंस बहुत है। आया करूँगा, लेकिन सुनाऊंगा क्या? कुछ भी, कुछ अपनी बात नहीं तो कहानी या कोई कविता। शेखर चुपचाप सोचने लगा। थोड़ी देर उसे देखकर रहकर शांति ने कहा, कुछ न सूझे तो चुप ही बैठे रहो, थोड़े ही दिन तो हैं। चौंक कर, क्यों? हाँ और क्या, फिर तो मैं कितनी अकेली होऊंगी। शेखर उतना उदास हो गया कि चुपचाप वहीं बैठा रह गया, कुछ बोला नहीं, और कोई आध घंटे बाद घर लौट आया। शेखर बहुत बार शांति के पास जाने लगा। कभी वह कोई कहानी या कविता की पुस्तक ले जाता, उसे सुनाता, कभी चित्रों की किताबें ले जाता, या कभी चुप ही बैठा रहता। उसे लगता वह शांति का रक्षक है, कि शांति का शरीर नहीं है, एक शिशु आत्मा है, और वह उसका फरिश्ता। कभी शांति उसकी बात सुनते सुनते कुर्सी की पीठ पर सिर टेककर आंखें बंद कर लेती, तब वह रुककर कुछ देर उसके सफ़ेद मुख की ओर देखता रहता, फिर चिंतित स्वर से पढ़ने लगता, मानो उसके पढ़ते रहने से शांति के प्राण भी सुनते रहने के लिए अटके रहेंगे, उसके पढ़ना छोड़ते ही वह उड़ जाएंगे। एक दिन शांति ने कहा, लाओ आज मैं खुद सुनाऊं, तुम सुनो। शेखर ने उस समय अंग्रेजी कविताओं का एक संग्रह लिया था, वह उसने शांति की ओर बढ़ाया। शांति कुछ देर पन्ने उलटती रही, फिर बोली, हाँ, यह सुनाती हूँ, मुझे जवानी याद है। उसने किताब बंद करके गोद में रख ली, लेटकर सर पीछे टेककर आंखें मूंद कर धीरे धीरे पाठ करने लगी। ब्रेक 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 on the cold grey crags, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. Oh well for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. Oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the day. क्षण भर रुककर वह आगे चली। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और फिर रुक गई। शेखर कुछ देर प्रतीक्षा में रहा कि वह आगे बढ़ेगी, लेकिन वह चुप ही रही और शेखर भी कुछ बोल नहीं सका।
टकरा टकरा तट की ठंडी घूसर चट्टानों से ओ सागर, काश कि मेरी वाणी भी वे विचार प्रकट कर सकती जो मेरे भीतर उठते हैं। मछुए का बेटा सुखी है कि वह अपनी बहन के साथ हंसता खेलता है। नाविक सुखी है कि वह खाड़ी में अपनी नौका में बैठा गाता है और महाकाय जहाज पहाड़ी के नीचे बंदरगाह की ओर बढ़े चले जाते हैं। शेष दो पंक्तियों का आशय यह है, किंतु कहाँ है एक तीरोभूत हाथ का स्पर्श और एक मूक हो गए कंठ का स्वर। शेखर शांति के कंठ की ओर देखने लगा। कितना श्वेत चांदनी की तरह शुभ्र था वह, और त्वचा मानो पारदर्शी थी। शेखर को उसमें नाड़ियों की स्पंदन युक्त नीली नीली रेखाएं साफ दिख रही थी। सारे संसार की कितनी उपेक्षा है उस स्पंदन में, कितनी लापरवाही, अपने ही में कितना ही तन्मयता। इस समय वह कितनी संपूर्णता उस चित्र जैसे लग रही है। प्रत्येक स्पंदन उसे लिए जा रहा है मूर्छा की ओर, समाधि की ओर, यहाँ की ग्लोरी ऑफ डेथ, मृत्यु का गौरव। एकाएक शांति ने आंखें खोली। शेखर को वह खोलना ऐसा चेष्टाहीन लगा मानो अपने आप खुल गई हो, और एक क्षीण कोमल स्वर ने कहा, क्या देख रहे हो। वह अनपेक्षित था, लेकिन इतना कोमल था कि शेखर चौंका नहीं। उसने रुकते हुए स्वर में कहा, शांति, मैं तुम्हें सकता हूँ। शांति ने आंखों से ही अनुमति देते हुए कहा, आओ। शेखर ने पास जाकर बड़े आदर से डरते डरते अपना एक हाथ शांति की ठोड़ी के नीचे कंठ पर रखने दिया। उंगली से कंठ छुआ भर। शांति ने सर आंखें झुकाकर उसकी उंगलियां ठोड़ी से दबा ली, बहुत ही हल्के कोमल कृतज्ञ से दबाव से। शेखर खड़ा रहा। शेखर के हाथ पर टप से एक बड़ा सा आंसू गिरा और हाथ के नीचे कंठ एक बार कुछ कांप गया। शेखर के हाथ पर दबाव नहीं था, पर वह हाथ नहीं छुड़ा सका। थोड़ी देर बाद शांति ने सर उठाकर पीछे टेक लिया। शेखर ने हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चला गया। उसे लगा कि उसके बाद कुछ होना हो ही नहीं सकता। रात को स्वप्न में शेखर ने देखा कि शारदा तपेदिक से आक्रांत होकर मर रही है, और वह उसके पास गया है, और शारदा उसे कह रही है, तुम मुझे भूल गए ना, नहीं तो मैं मरती। और उसके बड़े बड़े गर्म आंसू टप टप शेखर के हाथ झर रहे। शेखर जागकर उठ बैठा। उसने देखा उसका सारा शरीर कांप रहा और अंधकार मानो उसे काटने लगा। उसने जल्दी से उठकर लैंप जलाया और उसे मेज़ पर रखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता हुआ बैठ गया। सप्ताह भर वह शांति को देखने नहीं गया। दिन भर अपने कमरे के किवाड़ बंद किए बैठा रहता। उसने सुना कि शांति का तेज बुखार हो गया। माँ जाकर शांति को देख भी आई और सहानुभूति भी प्रकट कर आई, लेकिन वह कमरे से नहीं निकला। अत्ती अब उसके सामने नहीं आती, न वह भी कभी अत्ती के सामना करता या उसे कुछ कहता। अब शेखर यह भी देखता था कि कभी सामना हो जाने पर अति एक तिरस्कार या उपहास भरी हंसी लिए रहती। उसकी दृष्टि में एक अवज्ञा, एक ताना सा रहता। इसलिए वह उस दिन अपने कमरे में किवाड़ बंद किए हुए बैठा, इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अति वहां आए। अति ने किवाड़ खोलकर भड़बड़ाते हुए भीतर आकर कर्कश और ताने स्वर में कहा, तुम्हारी वह शांति मर गई। साथ ही बाहर दूर से आई चीखने की आवाज़। अत्ती ठोड़ी उठाए बाहर निकली। यह शेखर की 3-4 मास बाद मालूम होना था कि अत्ती अपने घर चली गई है शादी करने के लिए, कि उसे नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। शेखर के मन में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि वह शारदा से प्रेम करता तो शारदा के अतिरिक्त किसी भी स्त्री का विचार भी उससे नहीं होना चाहिए, और यह भी उसे स्पष्ट दिख रहा था कि ये विचार बराबर उसके मन में आते रहे हैं। तब क्या वह शारदा से प्रेम नहीं करता? इस विचार मात्र से उसका हृदय द्रोह कर उठा था। वह चाह उठता था कि अपने समूचे व्यक्तित्व से इस विश्वास को पा लेना, अपने में धारण कर लेना कि वह शारदा से, केवल शारदा से प्रेम करता है, या फिर दूसरों का विचार मन में आने देना पाप नहीं है। तब क्यों वह उत्तेजना और ग्लानि? क्यों वे अस्पष्ट मांगे और उनसे उत्पन्न जुगुप्सा? क्यों उसके मन में यह भाव रहता कि वह पाप कर रहा है? पर शांति का जो आकर्षण था वह पापमय था। क्या उसके पास अंत समय में न जाना ही पाप नहीं हुआ? उसने शांति को छूने की अभिलाषा प्रकट की। क्या वह शारदा के प्रति विश्वासघात था, या शारदा की आड़ लेकर उसके पास न जाना ही शारदा के प्रति अन्याय था?
क्यों वह स्वप्न? शेखर का मन रुक गया, इससे आगे कुछ पूछा नहीं, लेकिन स्वयं शेखर को स्पष्ट जान पड़ रहा था कि उसके मन की गति बंद नहीं हुई है, वह एक बड़े भारी प्रश्न के छोर पर है, जिसे वह पकड़ने की चेष्टा में है। व्यक्तिगत से वह एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाकर व्यापक में जाना चाहता है। पर सतीत्व चेष्टी है क्या चीज़? शेखर फिर सदा की भांति पुस्तकों की शरण गया। उसने किताब देखी हुई थी, व्हाट ऑल मैरिड पीपल शुड नो। यही किताब उसने निकाली और घर से बाहर जाकर एकांत स्थल में बैठ पढ़ने लगा। वह जानता था कि यह पुस्तक उसके लिए नहीं, लेकिन अनुभव से उसने यह सीख लिया कि जो बातें वह जानना चाहता था वे उन्हीं पुस्तकों में हैं जो उसके लिए नहीं है। ज्ञान में न सुख है न जुगुप्सा, लेकिन पढ़ते हुए शेखर को एक जुगुप्सामय सुख और एक सुखमय जुगुप्सा का अनुभव हो रहा था। वह कारण दोनों को का नहीं जानता था, लेकिन एक विचित्र कंपकंपी, एक रोमांच सा उसके कंधों से लेकर भुजाओं और पीठ को कपाता हुआ पैरों तक चला जाता था, और उसके अवयवों में जहाँ तक एक विवश अनियंत्रित स्पंदन या फड़कन उठ रही थी। वह जो कुछ पढ़ रहा था सब ठीक ठाक नहीं समझ रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ समझा जा रहा था और अधिकाधिक व्यग्रता से पढ़े जा रहा था। एक एक अध्याय निर्वाचन, वर में क्या गुण देखने चाहिए, कन्या में क्या गुण देखने चाहिए, दोष जिनसे बचना चाहिए, वर्ण, कोर्टशिप, विवाह, संयम, और तब गर्भाधान। तब बिजली की कौन से एक क्षण में शेखर के हाथ से किताब छूट गई। धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक गई, आंखों के आगे अंधकार छा गया। दुनिया शेखर के आगे खुल गई। वह सब कुछ समझ गया, जो अस्पष्ट संकेत उसने देखे, जो पुकारें सुनी, जो उत्तेजनाएं पाई, जो दंश सहे थे, सब सुलझ गए। माँ का छाती पीटना, पिता का क्रोध, नाचती हुई जिनिया, अमृतसर की वैश्या, रसोइये का व्यंग, अति की पीठ, गीत गोविंद के पद, अठमासा बच्चा, छिन्नमस्ता के नीचे पुरुष और प्रकृति का चित्र, कविता का सुख और हाँ, सरस्वती की लज्जा, शांति के आंसू, सावित्री का मौन, शशि का आग्रह, शारदा का कंपन, सब एक ही सूत्र में गुथ गए, स्पष्ट हो गए, समझ में आ गए ना। सबकी गति एक ही और एक ही घृणित पापक्रम की ओर, जिसके उसके माता पिता ने किया, शारदा के माता पिता ने किया, सृष्टि के आरंभ से प्रत्येक माता पिता करते आए। यही है प्यार, यही जिसके लिए वह शारदा को चाहता था, यह अकथ्य, घृणित, अचिंतनीय भ्रष्टाचार। अच्छा है कि तुम मर जाओ, अच्छा है कि शारदा मर जाए, अच्छा है सारा संसार मर जाए, यदि यही होना है तो। यह है ज्ञान, यह है सत्य, वास्तव, यह है यथार्थ, यह है ज्ञान। इसके आगे अंधकार का एक पर्दा, उस पर्दे के नीचे एक गति, हलचल है, संघर्ष है, लेकिन वह व्यक्ति का इतना अभिन्नतम अंग है कि उसे कहना, उसे सोचना भी घोर अश्लीलता है। उस पर्दे के नीचे ही नीचे भाटा भी उतर आया। जिस दिन शेखर ने कॉलेज जाने की तैयारी में पुस्तकें देखते हुए रोमा का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है, उस दिन उसने सर उठाकर देखा कि वह समुद्र पार कर आया है और वह संपूर्ण है, मुक्त है और पुरुष है।